सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे भाई ट्रेन, रेलगाड़ी। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में कॉन्सेप्ट बता देंगे और सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। ट्रेन हिंदी में कहते हैं रेलगाड़ी। व्हेन ए ट्रेन पासिस ए पोल और स्टेशनरी मैन। चलिए बच्चों, पहला केस लिख लीजिए। पहला केस, बहुत सारे केस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे मेरे भाई, जो आपको याद करने पड़ेंगे। पहला केस, व्हेन ए ट्रेन पासिस ए पोल और स्टेशनरी मैन। कॉपी में लिख लो साथ साथ। जब एक ट्रेन किसी खंबे या स्थिर व्यक्ति को पार करती है, जब एक ट्रेन किसी खंबे या स्थिर व्यक्ति को पार करती है तो कितना समय लगेगा। मान लीजिए मेरे भाई एक ट्रेन है जिसकी लंबाई एल है, मान लीजिए ये ट्रेन है जिसकी लंबाई एल है और ये एक आदमी को पार करते जिसकी स्पीड एस है। सॉरी, मान लीजिए ये ट्रेन एक आदमी को पार करते इस तरीके से, मान लीजिए ये ट्रेन एक आदमी को पार करती है, ट्रेन चल रही है एस की स्पीड से, ये ट्रेन एस की स्पीड से चल रही है, एक आदमी को पार करती है खंबे को। देखो, चाहे आप आदमी मानो चाहे खंबा मानो, ट्रेन के मुकाबले आदमी की और खंबे की जो लंबाई है वो 0 होती है। ट्रेन के मुकाबले ना आदमी की कुछ लंबाई है ना कुछ चौड़ाई है मेरे भाई, ट्रेन के मुकाबले। तो आप मुझे बताओ, जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी, जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस क्रॉस करेगी। ट्रेन को खुद की लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर अभी ट्रेन यहां है तो इस खंबे को क्रॉस करके ट्रेन को यहां आना पड़ेगा, तभी तो ट्रेन खंबे को पार करेगी। तो जब भी एक ट्रेन एक खंबे को पार करेगी तो ट्रेन को खुद की लंबाई क्रॉस करनी पड़ेगी। और भाई खंबा तो चलेगा नहीं, स्टेशनरी मैन स्थिर आदमी तो चलता नहीं है, तो ट्रेन को खुद की स्पीड से क्रॉस करना पड़ेगा। तो ट्रेन को एक खंबे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। ट्रेन की लंबाई एल बटे ट्रेन की स्पीड एस। तो जब भी एक ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो ट्रेन को खुद की लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा खुद की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा, ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। केस नंबर 2, व्हेन ए ट्रेन पासिस ए टनल ब्रिज और प्लेटफॉर्म। जब एक ट्रेन किसी पुल को, किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय लगेगा। मान लीजिए एक ट्रेन है, मान लीजिए मेरे भाई ये ट्रेन है, ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, L1, और ये एक टनल है जिसकी लंबाई L2 है, जिसकी लंबाई मेरे दोस्तों L2 है, L2। अब टनल तो हिलता नहीं है, टनल तो स्थिर है। अब ये ट्रेन इस टनल को पार करने में कितना टाइम लेगी। इस ट्रेन को मेरे भाई, ट्रेन चल रही है एस की स्पीड से, ट्रेन एस की स्पीड से चल रही है, तो बताओ ये ट्रेन इस टनल को पार करने में कितना टाइम लेगी। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, जैसे आपका एक टनल है, आपका ये टनल है और इधर से मेरे दोस्तों ये ट्रेन चल के आ रही है, ट्रेन चल के आ रही है मेरे भाई, ये ट्रेन चल के आ रही है ये। तो ये ट्रेन इस टनल को कब क्रॉस कर जाएगी, जब मेरे प्यारे भाई टनल तो आपका ऐसे छूट जाए, टनल तो आपका यहां रह जाए और ट्रेन क्रॉस करके यहां आ जाए, तब ट्रेन पार कर जाएगी। तब ट्रेन पार कर जाएगी तो आप मुझे सोचो ट्रेन को कितनी डिस्टेंस जानी पड़ेगी। अगर ट्रेन की लंबाई L1 है, टनल की लंबाई L2 है, तो पहले ट्रेन को यह डिस्टेंस क्रॉस करनी है L1, फिर यह डिस्टेंस क्रॉस करनी है L2। तो आप मान लीजिए कि ट्रेन को, मान लीजिए मेरे भाई ट्रेन के इस वाले हिस्से को यहां से जो है यहां तक आना है, यहां तक आना है कि नहीं। ट्रेन के आगे वाला देश से देखो चाहे पीछे वाला देखो, ट्रेन के इस वाले हिस्से को मेरे प्यारे भाई यहां से यहां तक आना है ना, या ट्रेन के इस वाले हिस्से को यहां से यहां तक आना है, तो कितनी डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ेगी, ये यानी कि L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। आप बोलोगे हां जी सर, तो जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन को खुद की लंबाई, ट्रेन को खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या टनल की लंबाई को क्रॉस करके आगे आना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगेगा, ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड, L1 प्लस L2, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। क्लियर, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट ये बताओ, अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट, व्हेन ए ट्रेन पासिस अनदर मूविंग ट्रेन इन सेम डायरेक्शन। ध्यान सुनिएगा, जब एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, सेम डायरेक्शन, जब एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, मान लिया ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, ये S1 की स्पीड से चल रही है, ये एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई L2 है और ये S2 की स्पीड से चल रही है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में, S1 की स्पीड से S2 की स्पीड से। बताओ ये ट्रेन पीछे से आके कब पार करेगी, ये ट्रेन पीछे से आके तभी पार कर पाएगी जब इसकी जो स्पीड है S1,
इसकी स्पीड, पीछे से आने वाली ट्रेन की स्पीड आगे जो चल रही है उससे ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा कि आगे वाली ट्रेन फास्ट चले, पीछे वाली स्लो चले, तो कभी पार कर पाएगी? कभी नहीं पार कर पाएगी। पार तभी कर पाएगी जब पीछे से आने वाली ट्रेन की स्पीड आगे चल रही ट्रेन से ज्यादा हो। जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी डिस्टेंस चलेंगी? दोनों की लंबाई का सम। मैं आपको समझाता हूं चित्र से। मान लीजिए मेरे भाई एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ये एक दूसरी ट्रेन है मेरे भाई, ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ये सेम डायरेक्शन में। इस ट्रेन की लंबाई L1 है और ये दूसरी ट्रेन है मेरे भाई, इसकी जो लंबाई है L2 है। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेंगी? जब पिक्चर बदल के ये हो जाएगी, जब पिक्चर बदल के ये हो जाएगी, यानी कि ये ट्रेन तो पीछे छूट जाए और ये आगे आ जाए। जब पिक्चर बदल के ये हो जाएगी, ये हो जाएगी पिक्चर बदल के, यानी कि L2 लंबाई की ट्रेन पीछे छूट गई और L1 लंबाई की ट्रेन मेरे दोस्तों क्रॉस होकर आगे आ गई। तो आप मुझे बताओ कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी मुझे, मेरे भाई ये बताइए कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। तो भाई इस ट्रेन को, इस ट्रेन के इस बिंदु को मेरे प्यारे भाई यहां से, या कोई भी बिंदु पकड़ लिया, इस ट्रेन के इस बिंदु को यहां से जो है मेरे भाई यहां तक आना पड़ेगा। तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? पहले मेरे भाई ये खुद की डिस्टेंस क्रॉस करके यहां आएगा, फिर इसको क्रॉस करके यहां आएगा। यानी कि पहले ये ट्रेन खुद की डिस्टेंस को क्रॉस करके इसके बराबर में आएगा, फिर इसको क्रॉस करके इसके आगे आएगा। यानी कि कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ये L1 प्लस L2, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस चलनी पड़ेगी L1 प्लस L2। इस ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? अगर ये ट्रेन इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो पहले ये यहां आएगा इसके बराबर में, फिर इसको क्रॉस करके आगे निकलेगा यहां पे, यानी कि L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। तो जब भी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो कितनी डिस्टेंस चलती है? दोनों की लंबाई का सम, L1 प्लस L2। एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों ट्रेन की लंबाई का सम L1 प्लस L2। अगर दोनों ट्रेन चल रही हैं, सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 से भाग कर देंगे। तो दो ट्रेन को सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करने में इतना टाइम लगेगा। अगला केस, जब एक ट्रेन दूसरी मूविंग ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में पार करते, जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना समय लगेगा? भाई ये एक ट्रेन है जो L1 की स्पीड से चल रही है, ये एक दूसरी ट्रेन है जो L2 की स्पीड से चले, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, S1 की स्पीड से S2 की स्पीड से। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? समय बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। अगर दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो डिस्टेंस बराबर, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड होगा। अगर ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को पार करने में कितनी डिस्टेंस जाएंगी? ऐसे, ये दोनों ट्रेन अभी आजू बाजू में है, ऐसे आमने सामने, ऐसे क्रॉस कर जाएंगी, ऐसे ये क्रॉस कर गई कि नहीं? यानी कि एक दूसरे को पार करने में कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? दोनों की लंबाई का सम। अब ये ट्रेन ऐसे खड़ी आमने सामने, एक दूसरे को पार कब करेंगी? जब इतनी डिस्टेंस चल जाएगी, ये ऐसे पार हो गया, दोनों ट्रेन पार होकर निकल गया। कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी? L1 प्लस L2। तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को चाहे सेम डायरेक्शन में पार करे चाहे अपोजिट डायरेक्शन में पार करे, कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? L1 प्लस L2। ये डिस्टेंस आ गया। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का क्या फॉर्मूला है? S1 प्लस S2। तो डिस्टेंस L1 प्लस L2 बटे रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, लास्ट कंसेप्ट ये बताओ। देखिए, जब एक ट्रेन किसी मूविंग पर्सन को पार करती है, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करती है, व्हेन ए ट्रेन पासिस ए मूविंग पर्सन, देखिए दो तरीके के हैं केस। एक स्टेशनरी पर्सन, स्टेशनरी यानी कि स्थिर व्यक्ति, आदमी नहीं चल रहा है तो केवल ट्रेन पार करेगी। लेकिन अगर आदमी भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रहा है, तो दो दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, तो यहां स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो जब एक ट्रेन एक मूविंग पर्सन को पार करती है सेम डायरेक्शन में, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को सेम डायरेक्शन में पार करती है तो कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, S1 की स्पीड से चल रही है, ट्रेन की ही डायरेक्शन में एक आदमी चल रहा है S2 की स्पीड से, और मेरे भाई ट्रेन जो है आदमी से फास्ट है, ट्रेन की जो चाल है S1 वो आदमी की स्पीड से ज्यादा है, तो ये ट्रेन आदमी को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। तो मुझे बताओ ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? भाई अगर ऐसा है तो आदमी क्रॉस नहीं हुआ, आदमी क्रॉस कब होगा? जब आदमी पीछे छूट जाए, ट्रेन आगे निकल जाए, ट्रेन आगे निकल जाए। यानी कि आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को ये डिस्टेंस, ट्रेन को अपनी पूरी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, पूरी डिस्टेंस।
आदमी को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को ये डिस्टेंस पूरी चलनी पड़ेगी। तो जब भी ट्रेन एक आदमी को पार करती है, कितनी डिस्टेंस जाएगी ट्रेन? खुद की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। अगर सेम डायरेक्शन में पार करती है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। लेकिन अगर आदमी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन जा रही है S1 की चाल से, आदमी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है S2 की चाल से, तो जब एक ट्रेन किसी आदमी को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लंबाई L1 नहीं, L मान लीजिए, ट्रेन की लंबाई L बटे रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 ये ऐड कर, S1 प्लस S2। समझ में आया? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? बस पूरे ट्रेन चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट है, इसके आगे तो केवल सवाल हैं, केवल यही केस है। एक बार घर से रिवीजन कर लीजिएगा। जब ट्रेन एक खंबे को पार करती है तो कितना टाइम लगेगा? ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को क्रॉस करती है, कितना टाइम लगेगा? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। चाहे ट्रेन, अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस, अगर एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो एक दूसरे क्रॉस करने में डिस्टेंस होगी L1 प्लस L2। सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2 रिलेटिव स्पीड। जब एक ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो ट्रेन को खुद की डिस्टेंस, खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2। बहुत बेसिक है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, कि भाई जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है या किसी स्थिर आदमी को, किसी स्टेशनरी आदमी को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई, खुद की लंबाई जाएगी। और जब ट्रेन किसी टनल को पार करती है, टनल को, तो ट्रेन खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी प्लस टनल की लंबाई भी क्रॉस करेगी। ये केस मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा केस कि भाई जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, जब एक ट्रेन दूसरी मूविंग ट्रेन को पार करती हैं तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करें चाहे सेम डायरेक्शन में पार करें, जो डिस्टेंस होगी दोनों ट्रेन की लंबाई का सम होगी, L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन की लंबाई का सम L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। आगे आ जाइए, ये देखिए, जब एक ट्रेन जब एक ट्रेन किसी मूविंग पर्सन को पार करती है, जब एक ट्रेन मूविंग पर्सन को पार करती है, भाई ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई L है, ये चलते हुए आदमी को पार करती है। तो जब एक ट्रेन, देखो ट्रेन के मुकाबले आदमी की कोई लंबाई नहीं होती, ट्रेन बहुत लंबी होती है, आदमी इतना लंबा थोड़ा ना होता है। तो जब एक ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। अगर ट्रेन आदमी को सेम डायरेक्शन में पार करती है तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 लेना है। अगर ट्रेन आदमी को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है, कि जैसे ट्रेन जा रही है S1 की स्पीड से, आदमी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है S2 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 लेनी है। ठीक है जी, क्लियर है? एक आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें रह गया मेरे प्यारे भाई, जो मैं आपको बता नहीं पाया, एक आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, एक आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें रह गया, उसको भी बता देता हूं। When a train passes a person sitting in another moving train, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी आदमी को पार करती है, भाई जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी आदमी को पार करती है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी आदमी को, दूसरी ट्रेन को नहीं, दूसरी ट्रेन में बैठे किसी आदमी को पार करते, भाई माना एक ट्रेन है, माना ये ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, L1, और ये ट्रेन S1 की स्पीड से चल रही है। एक दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन में मेरे प्यारे भाई दूसरी ट्रेन S2 की स्पीड से चल, दूसरी ट्रेन में एक आदमी है, ये बात मान लीजिए, दूसरी ट्रेन में ये एक आदमी है, मान लीजिए कि दूसरी ट्रेन में जैसे ये एक आदमी है, ये दूसरी ट्रेन में मेरे दोस्तों एक आदमी है। अब ये ट्रेन जो है मेरे भाई, ये ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे इस आदमी को पार करती है। अब आप बताओ, ये आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है, तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है ये आदमी भी उसी स्पीड से चल रहा होगा। भाई जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है ये आदमी भी उसी स्पीड से चल रहा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, उसी स्पीड से चल रहा होगा। जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है ये आदमी भी उसी स्पीड से चल रहा होगा।
क्लियर? आप बोलोगे यस सर। यानी कि सपोज ये आदमी अगर एक ट्रेन के अंदर बैठा है तो ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है आदमी उसी स्पीड से चल रहा होगा। अगर दूसरी ट्रेन H2 की स्पीड से चल रही है तो ये आदमी भी H2 की ही स्पीड से चल रहा होगा। यानी कि ये केस बन गया। आपको ये केस दिखना चाहिए कि ये ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे इस आदमी को पार करती है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से उस ट्रेन में बैठा हुआ आदमी भी चल रहा है। क्लियर है? तो भैया ये ट्रेन इस आदमी को पार करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी L1। तो जब ये ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर L1। और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। सेम डायरेक्शन में होगा तो S1 माइनस S2। सेम डायरेक्शन में होगा तो S1 माइनस S2। स्पेशल केस अक्सर बच्चे गलती करते हैं जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में, दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे किसी आदमी को पार करती है। तो आदमी एक चलती हुई ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन जिस स्पीड से चल रही होगी आदमी भी उसी स्पीड से चल रहा होगा। तो ट्रेन को भूल जाओ, केवल ट्रेन में बैठे आदमी पर ध्यान दो। अगर आदमी S2 की स्पीड से चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो भैया ये ट्रेन पार करेगी, ट्रेन को खुद की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी L1 बटे S1 प्लस S2। समझ में आया? ठीक है जी। अब इस पे बेस्ड सवाल करते। शीट तो मैंने अपलोड पहले करा दी थी, हमने शीट तो पहले अपलोड करा दी थी। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताया इससे बाहर इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला, सारे के सारे यही और ज्यादा सवाल है भी नहीं। 50 सवाल है कुल शीट में। आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 2-3 क्लास में हो जाएगा। पहला क्या सवाल, एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है, यह 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यह 710 मीटर लंबे ट्रेन जो है, यह ट्रेन 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? मेरे भाई जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी। भाई ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है, अब एक प्लेटफॉर्म को पार करते जिसकी लंबाई 710 मीटर है, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी। ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस हो गया। बट ए ट्रेन, देखो प्लेटफॉर्म तो चलता ही नहीं है, ट्रेन ही पार करेगी प्लेटफॉर्म को, तो बट ए ट्रेन की स्पीड कितनी है? 72। इस सवाल में परेशानी क्या है कि ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होगी, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में दी जाएगी, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा। अब सीधा का सीधा जो आंसर आएगा वो सेकंड्स में आएगा, सीधा का सीधा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। 18 चौक 72, तो 330 प्लस 710 कितना आ गया? 1040। 1040 बटे 20 यानी कि 52 सेकंड। 52 सेकंड इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 52 सेकंड। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, बताइए बच्चे इसका क्या उत्तर है। हालांकि इस सवाल में कुछ है नहीं, सेम ही है, इसको कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, ये वाला बताता हूं मैं। ये वाला सवाल, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? आंसर बताना है मिनट में। देखो मेरे भाई, ये 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए कि 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जहां 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म खत्म होता है। ठीक है जी, सुनते रहिएगा आप हमारी बात। वहीं मेरे प्यारे भाई, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। अच्छा, पहले पुल है, तो मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये एक पुल है, ये एक पुल है, ये पुल है। 1.2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1200 मीटर। 1200 मीटर लंबा मेरे दोस्तों पुल है। जैसे ये पुल खत्म होता है, जहां पुल खत्म होता है मेरे प्यारे में, वहीं उसके आगे 400 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, एक 400 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। अब एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है मेरे भाई। अब ये ट्रेन है, ये ट्रेन है जो 200 मीटर लंबी है,
200 मीटर लंबी ट्रेन है, इसको पुल के स्टार्टिंग पॉइंट से, 200 मीटर लंबी ट्रेन पुल के स्टार्टिंग पॉइंट से प्लेटफॉर्म के आखिरी पॉइंट के बीच की दूरी को, यानी कि ट्रेन को ये पुल को पार करना है, प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर को पार करना है, पार करके आगे निकलना है, तो कितना टाइम लगेगा? आया समझ में? समझ में आया? ट्रेन को पुल के स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि यहां से पुल को पार करना है, फिर प्लेटफॉर्म को पार करके आगे निकलना है ट्रेन को, तो पार करने में कितना टाइम लगेगा? भाई टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। देखो पुल अप प्लेटफॉर्म तो चलेंगे नहीं, वो तो एक जगह बन गए, केवल ट्रेन ही चल के पार करेगी। तो ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी भाई? पहले ट्रेन 200 मीटर जाएगी, फिर पुल 1200 मीटर क्रॉस करेगी, फिर 400 मीटर क्रॉस करेगी, तो 200, 1200, 1400 और 400, 1800 मीटर। तो यानी कि ट्रेन 1800 मीटर चलेगी, 1800, 1800 मीटर चलेगी बटे स्पीड। ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 किलोमीटर पर आवर को यह आ जाएगा। तो यहां डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, यह आ गया बच्चे सेकंड में। तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 1800 को 20 से भाग देंगे तो 90 सेकंड आ गया, और सेकंड को मिनट में बदलना तो 60 से भाग, 90 को 60 से भाग देंगे, 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, 1.5 मिनट कर लोगे बच्चे। हालांकि डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। अगला सवाल, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करते, रेलगाड़ी की चाल बतानी है किलोमीटर पर आवर में। रेलगाड़ी की आपको स्पीड बतानी है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। देखो जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करते तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस पुल की लंबाई जाएगी, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 350 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 250 मीटर का पुल है, 350 प्लस 250, 600 मीटर। 600 मीटर डिस्टेंस, रेलगाड़ी कितने सेकंड में जाइए? 20 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल आएगी 30 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में आएगा, कि लंबाई मीटर में और टाइम सेकंड में। आंसर लेकिन पूछा किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुणा, 18/5 से गुणा करेंगे मेरे भाई। तो 5 छिक 30 और 18 छिक्का 108, 108 किधर गया? ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलें क्या? आगे चलते, ये बताइए। आईबी के, अरे यार, इंटेलिजेंस आईबी के पेपर का, 348 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बताओ। 348 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, पुल को 50 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई कितनी है? देखो जब भी एक ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी और प्लस पुल की लंबाई। अब एक ट्रेन 348 मीटर लंबी है, जब ये 348 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी 348 मीटर प्लस पुल की लंबाई जाएगी, ये डिस्टेंस आएगा। और डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ठीक है भाई, ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मीटर पर सेकंड में 5/18, ये स्पीड आ गई, गुणा टाइम। कितने सेकंड में पार करती है? पुल को 50 सेकंड में पार करती है, गुणा 50 ही आ जाएगा मेरे भाई, गुणा 50। ठीक है, इक्वल कर दीजिए, बस हो गया सोल्व। तो 18 दूनी 36, तो 50 इंटू द 250, सॉरी 50 पंजे 250 दूनी 500 हो गया। तो पुल की लंबाई क्या आएगी? 250 में से 348 घटाएंगे 152, 500 में से 148, 348 घटाएंगे, सॉरी 152। ठीक है, 500 में से 348 माइनस कर देंगे, 152 मीटर आ गया। ठीक बता रहे हो आप, वेरी गुड, सही बता रहे हो। आगे चलेंगे, ऐसे से बेसिक सवाल आते हैं मेरे भाई, यानी कि इस चैप्टर में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बस वैल्यू रखो और आंसर निकालो। एक ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, यह बिजली के खंभे को 27 सेकंड में पार करती है, एक प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? बहुत बढ़िया। अच्छा पहले आप इस सवाल को खुद से करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सवाल को जल्दी कैसे कर सकते थे। इसमें ऐसा नहीं कि कोई टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं हर टाइप का एक एक सवाल या दो दो सवाल आपको कराऊंगा जी। एक ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, यह ट्रेन बिजली के खंभे को पार करते 27 सेकंड में, यह ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है 51 सेकंड में। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि माना ट्रेन की लंबाई एल है, पहले वो ट्रेन की लंबाई निकालेंगे फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे। एक कॉमन सेंस से ध्यान देना मेरे भाई, कॉमन सेंस से सब लोग समझना।
जैसे इस सवाल में आपको दिमाग, जब मैं आपसे कहता हूं कि जब ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी। जब ट्रेन किसी पुल को, पुल है क्या, प्लेटफॉर्म है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्रॉस करेगी। अब सवाल में बोला है जब ट्रेन एक बिजली के खंबे को पार करती है तो 27 सेकंड में पार करती है, लेकिन जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 51 सेकंड में पार करते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखो, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्रॉस करेगी, तब 51 सेकंड लगेगा। यही बात है, यही बात है मेरे भाई, दिमाग लगाओ। जब एक ट्रेन जब एक ट्रेन मेरे भाई किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी, और इसमें 51 सेकंड का, 51 सेकंड का समय लगेगा। 51 सेकंड का इसमें समय लगेगा। अब ये बात सुनिएगा, जब ये ट्रेन एक बिजली के खंभे को पार करती तो 27 सेकंड लगते हैं। अच्छा, जब ये जैसे ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है मान लीजिए, और ये बिजली का खंभा आया, तो जब इस ट्रेन में इस बिजली खंभे को पार करेगी तो खुद की लेंथ जाएगी, यानी कि ट्रेन को खुद की लेंथ को पार करने में 27 सेकंड लगते हैं, खुद की लेंथ को पार करने में। यानी कि ट्रेन को केवल प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगा, केवल प्लेटफॉर्म, 51 में से 27 घटाओ 24 सेकंड, यानी कि ट्रेन को केवल प्लेटफॉर्म पार करने में 24 सेकंड लगा है। ट्रेन को केवल प्लेटफॉर्म पार करने में 24 सेकंड लगा है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से, केवल प्लेटफॉर्म पार करने में, समझ में आया? अब बताओ, ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने में 24 सेकंड लगा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुणा इनटू टाइम। टाइम कितना, 24 सेकंड, 24 से गुणा, ये आ गया मेरे भाई मीटर में, ये मीटर में आ गया। 6 चौक 24, 6 3 18, 3 से 42 जाएगा 14 बार, और 14 पंजे 70, चौका 280, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 280 मीटर आ गई। ये है मेरे भाई। टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है, इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको कोई इक्वेशन विक्वेशन नहीं बनानी, कॉमन सेंस से करना है, कॉमन सेंस से सवालों को, कॉमन सेंस से। ये बताइए जरा, ये वाला सवाल करिए। हाँ जी, ये करेगा मेरे दोस्त, इस सवाल को करो। एक समान स्पीड से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को 24 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है ये बताओ मेरे भाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में बताना है, मीटर में, बिना कोई इक्वेशन बनाए आपको लॉजिकली सोच के करना है, लॉजिकली, कि भाई एक समान स्पीड से, एक समान स्पीड मतलब ट्रेन की स्पीड लगातार कांस्टेंट है, सेम, एक समान स्पीड से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन है भाई, कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली एक 360 मीटर लंबी ट्रेन है। ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 55 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को, देखो आदमी चल नहीं रहा, इस कांस्टेंट है। अगर कोई आदमी किसी स्टेशनरी मैन को, किसी स्थिर व्यक्ति को, किसी खड़े हुए आदमी को जो चल नहीं रहा है, तो अगर कोई ट्रेन किसी खड़े आदमी को पार करती है तो उसको पार करने में 24 सेकंड लेती है मेरे भाई, 24 सेकंड। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी, अभी मैंने समझाया। जब ट्रेन मेरे दोस्त, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार, प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी। अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार करते तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी, खुद की डिस्टेंस, और ट्रेन की लंबाई कितने, 360 मीटर, यानी कि ट्रेन 360 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 24 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। क्या आपको ये बात समझ आती है? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आते, 15 मीटर पर सेकंड, क्लियर, आप बोलोगे यस सर। अच्छा, ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार, देखो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी, और 55 सेकंड लगा, कितना, 55 सेकंड लगा। अच्छा, ट्रेन खुद को पार करने में या प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी आदमी को पार करने में 24 सेकंड लेते हैं, 24 सेकंड, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा, 31 सेकंड, यानी कि ट्रेन केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में 31 सेकंड लेते हैं, केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में, 24 और 31 55, और ट्रेन की स्पीड है 15। ट्रेन एक सेकंड में 15 मीटर जाती है, अगर ट्रेन एक सेकंड में 15 मीटर जाती है तो ट्रेन 31 सेकंड में कितने मीटर जाएगी, 31 से गुणा, यानी कि 465 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 465 मीटर है। अब आ गया समझ में? तो आपको ना दिमाग लगा के करना है सवाल, बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना पागलों की तरह, ठीक है जी।
अरे कर लोगे? आगे चलिए, ये वाला सवाल बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को ऐसे ही कर पाएंगे। जल्दी से बताइए। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। बोला है एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। देखो, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मीटर पर सेकंड में क्या आएगा? तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा है भाई, 18×4 ये 20 आ जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन की स्पीड है। अच्छा, ट्रेन 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। देखो, जब एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ भी जाएगी, प्लस 180 मीटर भी जाएगी, 180 मीटर भी जाएगी, और पार करने में कितना समय लिया? 60 सेकंड। 60 सेकंड लिया। जब एक ट्रेन मेरे दोस्त किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी जो 180 मीटर लंबा है तो ट्रेन खुद की लेंथ जाएगी प्लस 180 मीटर जाएगी। अब बोला है एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। अगर कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है, बिजली के खंभे को, अगर कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करेगी। खुद की लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये सवाल है। बताओ 180 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? 9 सेकंड। अगर एक ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, 180 मीटर जाने में 9 सेकंड लगेगा, तो ट्रेन को खुद की डिस्टेंस क्रॉस करने में 60 माइनस 9 51 सेकंड का समय लगेगा, 51 सेकंड। यानी कि ट्रेन को खंबा पार करने में मात्र 51 सेकंड का समय लगेगा। बी ऑप्शन 51 आ गया ना। तो ऐसे करना है, दिमाग से रटना नहीं है। अब ये देखो, ये सवाल आरआरबी आरपीएफ एसआई के पेपर में आया लेटेस्ट, और ये वो सवाल है जो सैकड़ों बार आया है, सैकड़ों बार अलग अलग पेपर्स में जो रेलवे के अभी हुए, डाटा बदल बदल के। 1952 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 122 सेकंड में पार करते, खंबे को। तो पूछा 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। देखो, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन खुद की लेंथ भी जाएगी प्लस 160 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ये डिस्टेंस भी जाएगी, इतनी डिस्टेंस जाएगी मेरे भाई। अगर कोई ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जाएगी। अच्छा, ट्रेन को खंबे को पार करने में 122 सेकंड लगता है। खंबे को पार करने में यानी कि ट्रेन को खुद की लेंथ क्रॉस करने में 122 सेकंड लगता है। ट्रेन को खंबे को पार करने में 122 सेकंड लगता है, खुद की लेंथ को पार करने में 122 सेकंड लगा। तो एक बार बताओ, जब यहां पे ट्रेन की लंबाई दे रखी है, ट्रेन एक खंबे को 122 सेकंड में पार करती है, तो आप मुझे बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ट्रेन की स्पीड नहीं निकाल सकते आप। एक ट्रेन जो 1952 मीटर लंबी है, एक ट्रेन 1952 मीटर लंबी है, खंबे को 122 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस बटे टाइम। 122 से 1952 को भाग करेंगे, 122 से कम 122 कितना बच जाएगा? 732 6 बार जाएगा, 16 मीटर पर सेकंड। क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी। तो ट्रेन 1952 मीटर जाते 122 सेकंड में, ट्रेन की स्पीड 16 आ गई। अगर ट्रेन मेरे दोस्त 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ भी जाएगी 122 सेकंड में प्लस 160 मीटर। अब आप बताओ 160 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? 10 सेकंड। अगर ट्रेन 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो 160 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 10 सेकंड और लगेगा। तो ट्रेन 132 सेकंड में प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी, 132 सेकंड में। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे दोस्त। सवाल नंबर 10, ये बताइए। अगला सवाल करो बच्चों। 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। खंबे को पार करने में 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, बताइए। अब दिमाग में करिए, जब एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, जब एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो ट्रेन मेरे दोस्तों खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी 24 सेकंड में, क्योंकि ट्रेन खंबे को 24 सेकंड में क्रॉस करती है। ट्रेन खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी 24 सेकंड में, प्लस 450 मीटर लंबा पुल भी जाएगी। अब ट्रेन 450 मीटर जाएगी जी 40 की स्पीड से, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 का मतलब होता है 81/2, 81/2 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18, ये आ जाएगा सेकंड में, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड में 5/18। अब 9 नाम 81, 9 दूनी 18, ये आ गया। 9 पंजे 45, 450, 10 बार कट गया। 2 दूनी 4, 10 चौक 40, तो 24 में 40 जोड़ देंगे 64 सेकंड, तो 64 सेकंड का समय लगेगा। ये आंसर आ गया, बताओ हो जाएंगे कि नहीं। यानी कि अगर आपने गधे की तरह फॉर्मूला नहीं रटे, समझाए, तो सवाल जल्दी होंगे। क्योंकि जब एक ट्रेन पुल को पार करती है तो खुद की लंबाई भी क्रॉस करेगी, प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्रॉस करेगी जो 450 मीटर लंबा है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने, अभी आसान आसान सवाल है ये वाला बताइए जरा। 11 ये वाला करिए भाई, बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। अरे करो बच्चों, करिए। आया सवाल, कोई रेलगाड़ी खंबे को 12 सेकंड में 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करते तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब यह सवाल बहुत प्यारा है, देखो जब एक रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी, नहीं कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करती है 12 सेकंड में। जब एक रेलगाड़ी 170 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, अगर कोई रेलगाड़ी 170 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस 170 मीटर, रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस 170 मीटर, कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। रेलगाड़ी खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस 170 मीटर 36 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, स्पीड आपसे पूछिए। अब बताओ, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना मेरे भाई। देखिए रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा गई, 170 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा गई। 170 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस जाने में रेलगाड़ी को टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा, 24 सेकंड। यानी कि रेलगाड़ी 24 सेकंड, मैं ये कह सकता हूं रेलगाड़ी 170 मीटर एक्स्ट्रा गई मेरे भाई, कितने सेकंड में? 24 सेकंड में। तो रेलगाड़ी 170 मीटर जाते 24 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या आएगी, 170 बटे 24। ये मीटर पर सेकंड में आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा गई, 170 मीटर। 170 मीटर कितने सेकंड में, टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा, 24 सेकंड। ये रेलगाड़ी की स्पीड है मीटर पर सेकंड में, क्लियर है। किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, किलोमीटर पर आवर ये आ गया। 6×3 = 18, 6×4 = 24, 4×5 = 20 से जाएगा 8.5, 8.5 × 25, तो 25.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। 25.5 कर लोगे, ऐसे करना है। अच्छा, अगर आपसे सवाल में ट्रेन की लंबाई पूछता है, जैसे यहां पे चाल ना पूछ के ट्रेन की लंबाई भी पूछ सकता है, लेंथ की, ट्रेन की लंबाई क्या है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि भाई दो केस है। ट्रेन 170 मीटर एक्स्ट्रा आ गई 24 सेकंड में, यानी कि ट्रेन को 24 सेकंड में, ट्रेन 24 सेकंड में 170 मीटर जाती है, तो ट्रेन 12 सेकंड में कितने मीटर जाएगी? 24 सेकंड में अगर 170 मीटर जाते तो 12 सेकंड में कितना जाएगी? आधा, 24 का आधा, 12 सेकंड में जाएगी 85 मीटर। यानी कि ट्रेन 12 सेकंड में 85 मीटर जाती है, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 85 मीटर है, 85 मीटर। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। आसान सवाल है, कोई भी सवाल इसमें ऐसा नहीं है अभी तक जो मुश्किल हो। ये वाला बताना जरा। सवाल नंबर है आपके सामने 12। यस, इसी तरह का एक रेलगाड़ी दो प्लेटफॉर्म को जिनकी लंबाई 293 मीटर है और 425 मीटर है 35 सेकंड और 47 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। करो जी। एक टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं, 50 टाइप मुझे मिले प्रीवियस ईयर के, मैं 50 करवा दे रहा हूं, ठीक है ना। कोई इनका टाइपों का नाम नहीं है जी। जी कॉन्सेप्ट पता है, बस आपको सवाल करने हैं, प्योर लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको ये समझाया और धीरे धीरे लेवल बढ़ा दे। जैसे ये सवाल हुआ, इससे एक लेवल आगे ये बढ़ेगा। एक रेलगाड़ी दो प्लेटफॉर्म को पार करती है जिनकी लंबाई 293 मीटर 425 मीटर है 35 सेकंड में 47 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई आप बतानी, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एल मान लिया। देखिए जब भी एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो रेलगाड़ी एक 293 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस 293 मीटर, कितने सेकंड में? 35 सेकंड में, 35 सेकंड में, 35 सेकंड में जाएगी। बात समझे? दूसरी बात, जब रेलगाड़ी 425 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस 425 मीटर जाएगी। रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस 425 मीटर, कितने सेकंड में? 47 सेकंड में, 47 सेकंड में। ठीक है जी, रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी प्लस 425 मीटर 47 सेकंड में। ये दो केस आपको दिए हुए हैं, एक 293 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में, 425 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 47 सेकंड में। अब दोनों केस को देखो, देखो कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, 293 से 425 कितना एक्स्ट्रा है? 7 और 125, 132 मीटर। यानी कि ट्रेन 132 मीटर एक्स्ट्रा गई। कितना समय लगा मेरे भाई एक्स्ट्रा, कितना समय लगा? 35 सेकंड लग रहा था, अब 47 सेकंड लगा, तो 35 से 47 12 सेकंड एक्स्ट्रा, यानी कि ट्रेन 12 सेकंड में 132 मीटर जाती है, 12 सेकंड में।
समझ में आया भाई? डिस्टेंस कितनी एक्स्ट्रा गई? 132 मीटर। टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा ट्रेन को? 12 सेकंड। तो ट्रेन 12 सेकंड में 132 मीटर जाती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? 132/12 यानी कि 11 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड आ जाएगी मेरे भाई। ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है। आपसे अगर केवल ट्रेन की स्पीड पूछी जाती, यह आंसर हो जाता। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, 11 को 18/5 से आंसर आ जाएगा। अगर स्पीड पूछी जाती, आंसर आ जाता। पूछा ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबाई, तो चाहे आप पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे केस से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है। अब यहां देखो मेरे भाई, ट्रेन की स्पीड 11 मीटर पर सेकंड है। ट्रेन की स्पीड 11 मीटर पर सेकंड है। ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है, तो ट्रेन 35 सेकंड में कितने मीटर जाएगी? अगर ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाते तो 35 सेकंड में कितना जाएगी? 35 से गुणा 350 और 35, 385 मीटर। अगर ट्रेन 1 सेकंड में मेरे प्यारे भाई 11 मीटर जाती है तो 35 सेकंड में कितना जाएगी? 385 मीटर। 11 गुणा 35 यानी कि L + 293 385 के बराबर है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी? ट्रेन की लंबाई 385 में से 293 घटाओ तो 85 7 92 मीटर। 92 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। ए ऑप्शन आंसर है। कर लेंगे। ठीक है जी। 293 इधर आएगा, 385 - 293 आ जाएगा 92 मीटर। ट्रेन की लंबाई है 92 मीटर। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है भाई आपके सामने यहां पर 13। ये बताओ अब, अभी तक मैंने आपको सवाल कराए मेरे भाई प्लेटफॉर्म वाले। अब यहां पे चलते हुए आदमी को पार करने वाले सवाल आ गए। ये सवाल आ गए चलते हुए आदमी को पार करने में। एक 629 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में 10.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। एक 629 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपोजिट डायरेक्शन में 10.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है मेरे भाई? देखो बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे मान लो एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ट्रेन है। ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली s किलोमीटर पर आवर, s किलोमीटर पर आवर। अब ये रेलगाड़ी एक आदमी को पार करती है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। एक आदमी है मेरे प्यारे भाई, एक आदमी जो रेलगाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 10.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इधर एक आदमी है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है रेलगाड़ी के 10.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार करने में 12 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की स्पीड, मैंने रेलगाड़ी की स्पीड को s किलोमीटर पर आवर मान लिया। जो भी आंसर आएगा आपको s की वैल्यू निकालने। अब एक बात बताओ, हम सब पढ़ा चुके हैं, जब भी एक रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस जाएगी, खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी। रेलगाड़ी 629 मीटर लंबी है, तो रेलगाड़ी 629 मीटर जाएगी, डिस्टेंस बराबर। अब यहां रेलगाड़ी भी चल रही है, आदमी भी चल रहा है, तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में तो s1 + s2, अपोजिट डायरेक्शन में s1 + s2, s प्लस 10.4। ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 इंटू टाइम। टाइम कितना लगा? 12 सेकंड लगा, मल्टीप्लाई बाई 12। ये आगे मेरे दोस्त, क्लियर? आप बोलोगे यस सर। अब 6 से काटते, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 से कट गया। 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे मेरे प्यारे भाई तो 62.9। अब 62.9 का 3 गुना आ जाएगा मेरे भाई 180 और 8.7 यानी कि 188.7 बराबर s प्लस 10.4। s प्लस 10.4, 10.4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 में 4 गया 3, 188 में 10 गया 178, तो 178.3, 178.3 हो जाएगा s का मान। बी ऑप्शन 178.3। खत्म। समझ में आया ना? तो कैलकुलेटिव s का मान यहां रखेंगे तो 178.3 सीधा किलोमीटर पर आवर में आया। ये लेटेस्ट रेलवे के पेपर का सवाल है, यानी कि हल्का सवाल भी आएगा तो उसमें भी कैलकुलेशन आएगी। ये बताइए जी अगला सवाल, सवाल नंबर 14 करो। 315 मीटर लंबी एक ट्रेन 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यह ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? समय पूछा है। देखो, जब भी एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई है 315 मीटर। ये 315 मीटर लंबी ट्रेन एक अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे आदमी को पार करती है। अपोजिट डायरेक्शन में बोला है ना, ये कीवर्ड्स होते हैं, इन पे पढ़ा करो। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s1 + s2। 24 + 3 27,
24 प्लस 3 27 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा, ये आ जाएगा सेकंड में आंसर। खत्म। अब आप इसको 9 से काट लो। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 पंजे 15 से जाएगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 तो 21 दूनी 42 सेकंड, 42 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 प्लस S2 जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन होता तो घट जाता। ठीक है, आगे चलिए। देखो किसी भी सवाल में परेशानी आ रही है अभी आपको? नहीं ना? ये बताओ, ये बताइए, ये सवाल करके बताओ जल्दी से। सेम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करके बताओ, सेम डायरेक्शन वाला। एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक आदमी जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन की सेम डायरेक्शन में, आ गया ना वर्ड, सेम डायरेक्शन में दौड़ना आरंभ करता है। उसको ट्रेन कितने समय में, समय बताना है, सेकंड में पार कर लेगी, टाइम। देखो जब भी ये ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई 252 मीटर। सेम डायरेक्शन में आदमी को पार करते तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। तो 125 में से 17 घटाओ, 125 में से 17 घटाएंगे तो 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा, तो 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30, 252 को 30 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई तो 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 8.4 सेकंड। 8.4 सेकंड हो गया एक स्टेप में सवाल सॉल्व। ठीक है, आगे चलेगा। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 16, ये वाला करिए जल्दी से। बोलो, सीपीओ 2024 के पेपर में सवाल आया है और ये अच्छा सवाल है। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यह ट्रेन उसी डायरेक्शन में 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे दूसरे आदमी को कितने समय में पार कर लेगी? यह ट्रेन सेम उसी डायरेक्शन में 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे उसी डायरेक्शन में कितने समय में पार कर लेगी? ये आपसे समय पूछा है, बताइए। बोलो, सवाल में कुछ भी नहीं है। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो क्या आप यहां से ट्रेन की स्पीड नहीं निकाल सकते? क्या आप यहां से मेरे भाई ट्रेन की स्पीड नहीं निकाल सकते? बोलो, बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे भाई। बताओ जी, ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? एक्चुअली इस एक सवाल में दो दो सवाल है। आजकल एग्जामिनर ऐसा ही करता है, मुश्किल सवाल तो देता नहीं है, तो एक ही सवाल में दो दो क्वेश्चन को मिक्स कर देता है। तो पहली ये लाइन है कि एक ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे एक आदमी को पार करती है 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से। एक आदमी चला 6 सेकंड में। तो मैंने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो S किलोमीटर पर आवर है। हमने मान लिया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो S किलोमीटर पर आवर है, हमने ये मान लिया, ठीक है ना। अब जब एक ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? 234 मीटर डिस्टेंस जाएगी। अब डिस्टेंस बराबर अपोजिट डायरेक्शन में पार करते तो रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, रिलेटिव स्पीड आएगा S+9, S+9। एक किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 गुणा टाइम, टाइम आ जाएगा मेरे भाई यहां से 6 गुणा टाइम। समझ में हुई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, इंटू 6 ये हो गया। तो 6 × 3 = 18, 5 से भी काट लेंगे, 5 से भी काट लेंगे तो मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा ये? 5 चौक 20, 3 4, 5 इंक 30, 5 अट्ठे 40, 46.8 का 3 गुना। 46.8 का 3 गुना कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 46 का 3 गुना 138 और 2.4, 140.4, 140.4 में से 9 घटाएंगे 131.4, 131.4। हमने ठीक किया है। 5 चौक 20, 3 4, 5 इंक 30 और 5 अट्ठे 40, 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई आपका, हाँ 131.4 आ गया, 131.4 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया बच्चे, यहां तक कोई परेशानी? 131.4 किलोमीटर पर आवर में आएगा। किलोमीटर यार, जो भी मान एस का जो भी मान आएगा एस का, वो सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा। क्यों नहीं समझते आप? हमने ट्रेन की स्पीड को माना ही किलोमीटर पर आवर में है। अब यहां अगला सवाल आ गया, दूसरा सवाल। यह ट्रेन उसी डायरेक्शन में, यानी कि ट्रेन की सेम डायरेक्शन में 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले दूसरे आदमी को कितने समय पार करेगी? जब एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहे आदमी को पार करते तो कितना टाइम मिलेगी मेरे भाई? ट्रेन की लंबाई है 234 मीटर,
बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आएगा जी सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2। अब 131.4 है और ये 23.4 है, घटाओ 131.4 में से 23.4 घटाएंगे तो 108। 108 हो गया किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18, इतने सेकंड का समय लगेगा। ये सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30, 234 को 30 से भाग करना है, 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठे 24, 7.8 सेकंड। तो 7.8 सेकंड लगेगा, ये आंसर है बी ऑप्शन 7.8। खत्म। ओके, तो आजकल ऐसा होने लगा कि एक ही सवाल में दो दो सवाल घुसा देता है एग्जामिनर। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 70। ये बताओ, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से, उसी स्पीड से रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी, आपसे पूछा है। यहां भी दो सवाल घुसा दिए, एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन। और आज के टाइम पे ऐसा ही सवाल आएगा भाई, एक सवाल ये है और इसके आगे दूसरा सवाल है। सवाल तब तक नहीं हो सकता जब तक ट्रेन की स्पीड नहीं आती। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड S किलोमीटर पर आवर है, आपको S का मान निकालना है। अब सवाल के अकॉर्डिंग 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे आदमी को पार करते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। मेरे प्यारे भाई, जब भी एक ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी 240 मीटर। अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस जाएगी 240 मीटर। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगा जी, S माइनस 6 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन की स्पीड S है, आदमी चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब डिस्टेंस मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 इंटू टाइम कितना लगा, 9 सेकंड लगा, 9। तो आ जाएगा मेरे भाई 9 से 18 दो बार, और 2 से इसको मेरे दोस्तों 5 काट लीजिए, अभी 5 से 48, तो 48 दूनी 96, 96 में 6 जोड़ेंगे 102, तो 102 किलोमीटर पर आवर आ गया, 102 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे यस सर आ तो गई है। 48 दूनी 96 प्लस 6। अब ये ट्रेन 372 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 240 मीटर लंबी ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार करते 9 सेकंड में। S माइनस 6, 5/18 इंटू 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे 48 बार, 48 दूनी 96 जमा 6 102, ठीक है। अच्छा, अगर अब यहां से दूसरा सवाल आ गया, ट्रेन उसी चाल से, चाल निकाली मैंने ट्रेन की 102, 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। जब ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस भी जाएगी 240 मीटर प्लस सुरंग की लंबाई भी, ट्रेन खुद की डिस्टेंस भी जाएगी 240 मीटर प्लस 372 मीटर, यानी कि ट्रेन जाएगी मेरे भाई 500 और 112, 612 मीटर। ट्रेन 612 मीटर जाएगी मेरे प्यारे भाई, 612 मीटर, 102 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 102 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मीटर पर सेकंड में 5/18, तो इतने सेकंड का समय लगेगा। क्योंकि जब कोई ट्रेन सुरंग को पार करेगी, सुरंग नहीं चलेगी, ट्रेन खुद ही पार करेगी अपनी स्पीड से। तो 102 छिक्का जाएगा मेरे भाई, और ये जाएगा ऊपर 18 छिक्का 108/5, 108 को 5 में भाग देंगे तो 21.6 सेकंड, तो 21.6 सेकंड का समय लगेगा इस सवाल में। ए ऑप्शन आंसर है 21.6। 20.4 गलत है, 21.6। समझ में आया प्यारे बच्चे, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बताया आपने। दो दो सवाल मिक्स करके बना रहा है आजकल दुष्ट एग्जामिनर, ये बताइए, करिए, ये बताओ। सवाल नंबर 18, 500 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है। ये देखो, ये एक सवाल है, ये 500 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 1 मिनट में। अब यहां दूसरा सवाल आ गया, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ये सेकंड सवाल है। तो हमारे पास यहां पे दो दो सवाल हैं, हमें दोस्तों यहां पर ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। देखो, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। 500 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी, 900 मीटर। कितने समय में पार करती है, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड आ गई जी 15, 15 छिक्का 90, 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई, 15 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन के अपोजिट एक आदमी को पार करता है। 18 किलोमीटर पर आवर को, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा, 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुणा, 5 मीटर पर सेकंड। अब एक ट्रेन मेरे भाई
एक आदमी को पार करती है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरे भाई अगर कोई आदमी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है मोटरसाइकिल पे, तो ट्रेन उस आदमी को पार करने में कितना टाइम लेगी? अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी 500 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में पार करते हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2। अच्छी बात क्या है, मैंने यहां स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखा है। ट्रेन की स्पीड 15 है और आदमी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो 500/20 आ जाएगा सीधा 25 सेकंड। तो 25 सेकंड का समय लगेगा 500/20, 25 सेकंड, और ये इजीली हो गया है ना। हमने यहां पे स्पीड को ही मीटर पर सेकंड में बदल लिया पहले से। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 19 ही बताओ। 19वां सवाल करिए जी। यहां भी 2 क्वेश्चन है। चलो बच्चों, किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर पर आवर है, किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। सुरंग की लंबाई आपसे पूछी है मेरे भाई, सुरंग की लंबाई। 2 केस है मेरे दोस्तों यहां पे। देखो ये वाला केस समझिए, हमें रेलगाड़ी की स्पीड पता है, तो क्या मैं यहां से रेलगाड़ी की लंबाई नहीं निकाल सकता? एक रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर पर आवर है, पहली लाइन में खुल्लम खुल्ला बोल दिया। ये रेलगाड़ी उसी डायरेक्शन में, यानी कि सेम डायरेक्शन में एक आदमी चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उस आदमी को 15 सेकंड में ओवरटेक करते हैं। जब रेलगाड़ी किसी आदमी को क्रॉस करती है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जाएगी, खुद की लंबाई, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, 78 किलोमीटर पर आवर में से 6 किलोमीटर पर आवर घटाएंगे, 72 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन हो गया ना। मीटर पर सेकंड में 5/18 गुणा टाइम कितना लगाता है? 15 सेकंड लगाती है, तो 18 चौक 72। अब 4 पंजे 20, 15 गुणा 20, 300 मीटर ट्रेन की लंबाई आएगी, 300 मीटर। ये एक सवाल हो गया। लेकिन एक्चुअल में सवाल यह है कि ये किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करते, सुरंग को, सुरंग की लंबाई। जब एक ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी 300 मीटर, प्लस सुरंग की लंबाई भी जाएगी। लेकिन रेलगाड़ी पार करेगी खुद की चाल से सुरंग को, सुरंग तो चलेगी नहीं। रेलगाड़ी की चाल है 78 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18, ये स्पीड आ गई। टाइम कितना लगा सुरंग पार करने में? 45 सेकंड, गुणा 45 ही आ गया मेरे भाई। तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से 78 39 बार, तो 39 गुणा 25 कितना आएगा? अब 40 गुणा 25 हजार, हजार से एक कम 975, 975 में से 300 घटाएंगे 675 मीटर, यह सुरंग की लंबाई आ जाएगी 675 मीटर। ए ऑप्शन समझ में? यानी कि आपको 2-2 बार कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना पड़ा। आप ये सोचो कि बिना ट्रेन की लंबाई निकाले सुरंग पे छलांग मार देंगे, वो काम नहीं चलेगा, वो भी आपको करना पड़ेगा जी। आगे सवाल है आपके सामने 20, ये बताइए अगला टाइप। अब यहां से आदमी को पार करने वाले सवाल हो गए, आदमी को पार करने वाले सवाल हो गए। अब अगला टाइप आ गया जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है। भाई रेलगाड़ी ए और बी है, उनकी लंबाई है 329 और 296 मीटर, जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दो रेलगाड़ी चल रही है 85 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से, पैरेलल ट्रैक्स पर। देखो दो रेलगाड़ी पैरेलल ट्रैक्स पर एक ही पटरी पे चलेंगी तो दोनों रेलगाड़ी पार नहीं करेंगी, टकरा जाएंगी। तो दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करते हैं, इसका मतलब आजू बाजू की पटरियों पर अलग अलग ट्रैक पर चल रही है, पैरेलल ट्रैक्स पे। कितने समय में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी? टाइम आपसे पूछा है, टाइम। देखो पार करने का मतलब कि पहले ट्रेन एक दूसरे के आजू बाजू में आ जाएंगी, अब पार करना है। इस सिचुएशन को कहते हैं मेरे दोस्तों पार करके आगे जाना, ये सिचुएशन है। हमने बताया कि जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो खुद की डिस्टेंस कवर करेंगी मेरे भाई। जब भी रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो खुद की डिस्टेंस, खुद की लंबाई जाएंगी L1 प्लस L2, यानी कि 329 मीटर प्लस 296 मीटर, इतनी डिस्टेंस जाएंगी बटे रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, 85 प्लस 65, S1 प्लस S2 किलोमीटर पर आवर में बदला, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदला, तो 5/18 से गुणा ये आ जाएगा। ये समय लगेगा और ये समय आएगा जी सेकंड में, कि हमने डिस्टेंस मीटर में कर ली है, स्पीड मीटर पर सेकंड में। अभी बताओ 329 प्लस 296 कितना आएगा? 500 और 125, 625 आ गया। 85 प्लस 65 कितना आएगा? 150 गुणा 5/18, ठीक है जी। अब 25 से 625 25 बार जाएगा, 25 से 150 6 बार जाएगा, 6 से 18 3 बार जाएगा, 5 से 25 5 बार जाएगा,
5 के ऊपर 3 में गुणा गया, आंसर आ गया 15 सेकंड। 15 सेकंड इस सवाल का आंसर है। दोनों रेलगाड़ी 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, खत्म। सवाल बनाने वाले सब अपने ही चेले हैं, तुम काहे चिंता करते हो? जो हम पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी पेपर दो, एमटीएस, सीजीएल, सीटीएल, सीपीओ, हम गणित पढ़ा रहे हैं आपको, कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहे, गणित पढ़ा रहे हो। गणित किसी भी एग्जाम का है, आप करके आओगे, कि कोई चीज छुड़ी नहीं। अब आप बताओ, जैसे ये चैप्टर शुरू हुआ, सबसे पहले 5 कॉन्सेप्ट बनते, मैंने पांचों कॉन्सेप्ट समझा दिए, पांचों कॉन्सेप्ट समझा दिए मेरे भाई। उसके बाद पहले मैंने आपको प्लेटफॉर्म पार कराने वाले सवाल कराए, खंबे को पार कराने वाले सवाल कराए, आदमियों को पार कराने वाले सवाल कराए, फिर मैं आपको ट्रेनों को पार कराने वाले सवाल करा रहा हूं। तो एक सीक्वेंस में सारी चीज कवर करा रहा हूं। जब हम सारी चीज पढ़ ही लेंगे तो डर किस बात का कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है जी।